लांजी के पूर्व विधायक रमेश भटेरे के द्वारा लांजी के स्थानीय रानी अवंतीबाई स्टेडियम में जन आशीर्वाद सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले जारी हुई भाजपा की पहली सूची में उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाने को लेकर जनता से बात की और आला कमान को पुनः एक बार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात भी कही। और यदि पुनर्विचार आला कमान नहीं करता है तो वहां ही इशारों में निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात उनके द्वारा मंच से कही गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए पहली सूची में लांजी विधानसभा और बैयर विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, जिसमें लांजी से राजकुमार कर्राही को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया था, जबकि शुरू से ही रमेश भटेरे के द्वारा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही थी। वह ऐसी स्थिति में उन्हें पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी न बनाते हुए टिकट किसी और को दे देने के बाद रमेश भटेरे के समर्थकों के द्वारा टिकट वितरण का काफी विरोध किया गया था। वह हाल ही में रमेश भटेरे के द्वारा सोशल मीडिया पर निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर कुछ पोस्ट भी डाली गई थी, किंतु 19 अक्टूबर को लांजी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में रमेश भटेरे के द्वारा जन आशीर्वाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने हिना कांवरे को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि रमेश भटेरे ने कभी यह नहीं चाहा कि वे डबल मनी में लांजी और किन्नापुर क्षेत्र का जनता का काफ़ी नुकसान हो। उन्होंने इसका सारा ठिकरा हिना कांवरे पर ही फोड़ दिया। वहीं मंच से उन्होंने भाजपा का अपने आप को समर्थित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वह कभी बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे और उनके द्वारा लांजी क्षेत्र में अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया गया है, किंतु अंतिम समय में उन्हें प्रत्याशी न बनाकर भाजपा ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। इस कारण वह पुनः एक बार आला कमान को यह मौका देना चाहती है कि हो सकता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट वितरण करने में कोई जल्दबाजी की गई हो। यदि ऐसा हुआ है तो वह अपनी गलती को पुनः सुधार कर सही टिकट वितरित करे। उसके बाद ही यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो उन्होंने लांजी की जनता से इशारों में निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही और जनता को उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा। जब वह मंच से लांजी की जनता को संबोधित कर रहे थे, उस समय वह कुछ देर के लिए अपनी माता के साथ भावुक होते हुए भी नजर आए। उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि वह भाजपा से कभी अलग नहीं हो सकते और ना ही वह किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करने के विषय में सोच सकते हैं। वह हमेशा ऐसे ही भाजपा के हितैषी बने रहेंगे और यदि पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है तो वह क्षेत्र की जनता के साथ फैसला लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतते हैं तो उसके बाद वह पुनः भाजपा के ही विधायक कहलाएंगे और वह अभी भी भाजपा से अलग नहीं है। ऐसे बहुत से मंचस्थ अतिथिगण यहाँ बैठे, कार्यकर्ता बैठे और कुछ माता पिता के साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, क्योंकि जब मैं गेट पे था तो बच्चों को भी लेके कुछ मां आ रही थी। आज आप सभी यहाँ आए हुए हैं। मैं रमेश आप सभी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बड़ी संख्या में माताओं बहनों आप आई हैं। आपने मुझे जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। मेरी मां, अरे आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। जब वहां आ रहा था मैं, तो बहुत सी माताएं मेरे सिर के ऊपर हाथ रख रही थी। मैं बहुत भावुक इंसान हूं। मन भरता था जब मां कहती थी कि खुश रहे बेटा, विजयी भव बेटा। मैंने भाइयों बहनों जीवन में कुछ कमाया हो चाहे ना कमाया हो, लेकिन उस परमात्मा के आशीर्वाद से अरे आपका प्यार कमाया हूं, आपका स्नेह कमाया हूं, आपका आशीर्वाद कमाया हूं मेरे जीवन में। इससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं हो सकती। आज इस मंच पे कोई बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, प्रदेश के कोई बड़े नेता आज इस मंच पे नहीं आए हैं। रमेश के बुलावे को, रमेश के निवेदन को हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव पहुंचाया, घर घर पहुंचाया, हर लोगों तक पहुंचाया। और जब लोगों को लगा कि मेरे रमेश ने मुझे बुलाया है, सारे के सारे लोग इस छोटे से रमेश के बुलावे में आए हो। मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आने जाने में कोई तकलीफ हो, देखिए भाजपा शब्द की तो जहाँ तक बात है, मैं भी भाजपा हूँ, मैं भाजपा से बाहर नहीं हूँ। यदि मुझे लड़ना भी पड़ा निर्दलीय रूप में, यदि लड़ने की स्थिति बनी भी, तो भी मैं
चुनाव के बाद भाजपा के साथ हूँ। हो सकता है पार्टी मुझे निष्कासित कर देगी यदि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाव को निष्कासित पार्टी कभी नहीं कर सकती और मैं हमेशा कार्यकर्ता भाव के साथ पार्टी के भीतर हूँ। यदि निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और यदि चुनाव लांजी की जनता ने मुझे जिताया तो भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज के लिए।